अपने अपने गांव का नाम बताओ। गुंटूरो सर, गोदाड़ा सर, ओंगुल सर, राजमंड्री सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? पापा का रायलसीमा है, माँ का तेलंगाना। मैं आंध्रा में पैदा हुआ हूँ। आई एम एन इंडियन सर। वेरी गुड। तुम्हारे पापा क्या करते पापा हैं? गुजर गए, मम्मी एमआरओ है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। सब मेरी बात पर गौर कीजिए। तुम सब लोगों की मेहनत और दुख देखकर और तुम लोगों पर भरोसा करके तुम्हारी जमीन जिस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए, मैं कोर्ट से लड़कर वो वापस दिलवा रही हूँ। अब तुम लोग भी बहुत मेहनत करो और अपने बच्चों का भविष्य सफल करो। यही यहाँ के हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है मैडम जी। उसे मारो। लक्ष्मी ने इतने दिनों से आपके कब्जे में जो जगह थी वो लोगों में बांट दी और डॉक्यूमेंट्स भी लोगों के नाम करवा दिए। आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो वो अपने कदम बढ़ाती ही चली जाएगी, जो हमें भारी पड़ सकता है। उनके लोग हमें मार मार के भगा रहे हैं। हम पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ के ऑफिसर ने हमें एनकाउंटर की धमकी दी। मैडम, तुम क्या करते हो? मैं दूध बेचता हूँ मैडम जी। और तुम? मैं दूध बेचता हूँ। मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ मैडम। मैं खेती का काम करता हूँ। इतने दिनों से कुल्हाड़ी और कोयते से जमीन खोदते आ रहे हो। उसी कोयते और कुल्हाड़ी को हथियार बनाकर उन गुंडों को सबक सिखाओ। उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम लोग कौन हो और क्या करने की क्षमता रखते हो। उन लोगों को तुम्हारा खौफ होना चाहिए। अब जाओ और उन्हें दिखा दो। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? छोटे सांप को भी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो भी डस सकता है। ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ चला गया? ड्राइवर, ड्राइवर। ए, उठ। कम ऑन, उठ उठ। चल, उठ जा, उठ जा। कम ऑन, कम ऑन। पिछले 7 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारी माँ वापस आ जाएंगी? तुम्हारी माँ को जिसने मारा है, ऐसे लोगों की तादाद हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। तुम किन किन लोगों को मारोगे और कब तक ऐसे जेल आते रहोगे? मेरी बात नहीं समझे ना? ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लो। तुम अभिमानी और साहसी बनोगे तो तुम्हारा नाम जरूर मशहूर होगा। तुम्हें देखकर लोग सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। तुम रहो या फिर ना रहो, लेकिन तुम्हारी बातें लोगों के अंदर जीवित रहनी चाहिए। तुम हमेशा सर उठा के जियो, मेरी यही ख्वाहिश है। सिर्फ अफसोस करके अपने सर पे मारने से कुछ नहीं होगा, और ना ही मुझों पे ता देने से। अबे बेटो, जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। मैं मरने से पहले राजनीति में अपने परिवार के लोगों को देखना चाहता हूँ।
भाई कहाँ है? आ रहे हैं सर। अध्यक्ष, सॉरी सर, हाई कमांड ने आपको टिकट देने से मना कर दिया है। क्या है ये? क्या है ये? अपने बाप की ख्वाहिश मैं कैसे पूरी करूंगा? तुमने टिकट पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाई कमांड ने तुम्हें सीधा सीधा इनकार कर दिया और तुम्हारी टिकट अपोजिशन को दे दी। अपोजिशन वाला ही नहीं रहा तो चौंक क्यों रहे हो? यही तो है राजनीति। थैंक यू, थैंक यू। मेरे बाप की एक छोटी सी इच्छा थी कि मेरा भाई पॉलिटिशियन बने। करोड़ों रुपए पार्टी फंड में देकर मेरा भाई टिकट पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम इतने मशहूर हो कि भाई की जगह तुम्हें टिकट दिया जा रहा है। मैं नहीं रहा तो पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद मेरा भाई है। हाँ। अगर मेरा छोटा भाई नहीं रहा तो मेरा दामाद है। अगर मेरा दामाद नहीं रहा तो भी मेरा छोटा दामाद पॉलिटिक्स करेगा। तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ा तुम्हें पता है? ताकि तुम खुद मेरे भाई को टिकट दिलाने की सिफारिश कर सको। करोगे सिफारिश? जरूर करोगे। ये ले भाई। हाँ ठीक है, ओके, देखता हूँ। हाँ समझ गया, ओके। छी छी, कैसे कैसे गुंडे शहर में आकर बस गए हैं। लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर लोगों को शांति से रहने भी नहीं देते। जब तक मैं ऐसे लोगों को शहर से निकाल भगा नहीं देता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब ऐसा टाइम कब आएगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। किसी भी परिस्थिति में उस पुलिस ऑफिसर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संभल के उसे फॉलो करना। अंडरस्टूड? यस सर। रुक जाओ। क्यों रे, तुम लोग वापस आ ही गए? आपके अलावा और हमारा आसरा कहाँ है भाई? अक्ल ठिकाने आ गई। चलो लेट्स डांस। ये रुक जाओ रे, बहुत वक्त हो गया है। चलो बर्थडे केक काटते हैं। ला रे, चाकू तो दे। ये लो भाई। ये कैसा चाकू है? अरे ओरिजिनल चाकू दे। ये लो भाई, काट दो। ये हुई ना बात। रुको भैया, हमारी बहन आ रही वो है। कौन है? नहीं है, गांव से आई है भाई। फिगर देख के पागल हो जाओगे। ये कैसे हुआ? इन लोगों के साथ जो तूने सुलूक किया है, तेरा भी वही हाल है। तू कौन है रे? पुलिस! ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी पूरी फिल्म बाकी है। सर, राजमंड्री में खाना पीना छोड़कर एक बाप अपनी बेटी की समाधि में बैठा हुआ है, वो भी 4 दिनों से। पर उसके साथ हुआ क्या है? क्या है कि वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ उसके साथ एक विचित्र सा हादसा हुआ। उसके कॉलेज का ही एक लड़का कॉलेज आते जाते उसे हमेशा परेशान किया करता था। हेलो, मैं फोन करता हूँ तो तू कट क्यों कर देती है? छी,
ए, तू मेरे प्रपोज का जवाब देगी या नहीं? तुझे तो मैंने पहले ही कहा था मुझे भूल जा। तूने हाँ नहीं बोला तो तुझे बदनाम कर दूंगा। बेटी को लेकर के बाप पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गया तो तुझसे पहले तेरी फोटोज आ गई। वाहियात फोटोज खिंचाते वक्त नहीं सोचा? पुलिस से जब कुछ नहीं हो पाया तो वो पॉलिटिशियन के पास गए। क्या रवन्ना जी, लड़की को क्या ऐसे पाला जाता है? देखो, तुम्हारी बेटी के रोमांस की तस्वीरें मेरे फोन में है। मुझे तो देखकर शर्म आ रही है। तुम्हारी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है, यह तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सह नहीं पाई और उसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। सॉरी। यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह की। बोलो क्या करें इनका? इन्हें मार दीजिए सर। मेरी इस मासूम बेटी की मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं। इन्हें छोड़िए मत सर, मार डालिए इन्हें। मार दीजिए सर इन्हें। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तुम लोगों को अच्छा लगता है, क्यों? भाई सुलूक अगर कोई तुम्हारे परिवार के साथ करे तो तुम बर्दाश्त करते? नहीं करते। अब खुश हो ना? जाओ जाकर खाना खाओ। और सभी लड़कियों से कह रहा हूं, जिंदगी में कदम कदम पर तुम्हें ऐसे छिछोरे लोग मिलेंगे। इनसे तुम्हें हार नहीं माननी है। जब तुम इनसे मुकाबला करने की ठान लोगी, उसी वक्त इनकी हार तय समझो। टेक केयर। सर, ये नो पार्किंग एरिया है, यहाँ गाड़ी मत लगाइए। क्या बे, गाड़ी हटाने के लिए किसे करा? देखिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ के मिनिस्टर का बेटा हूँ। गाड़ी का ध्यान रखना। कौन है रे तू? आजकल तुम लोग भी पीने लगे हो क्या? अरे क्या ये, क्या कर रहा है तू? इन मुर्दों की बदबू सुबह तक लेता रहे, तभी तुझे पता चलेगा कि पुलिस का पावर होता क्या। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया को बचाने के लिए भगवान होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है ये मुझे जरूर पता है। बता, तुझे क्या पता चला? पुलिस भगवान है? जाकर तेरे बाप से बोल कि पुलिस वालों का सम्मान करें। किसका? पुलिस वालों का? क्या सुना तूने? राजनीति वाले हीरो हीरोइन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनसे हम जैसे पुलिस वालों का थोड़ा सम्मान करने के लिए बोल। गलती हो गई, लेकिन तुम हो कौन? पुलिस। जब से वो हमारे कॉलेज में आए हमारी रैगिंग बंद हो गई। वो बहुत अच्छे हैं, सुपर्ब हैं। मैं भीख मांगा करता था सर, आज उनकी वजह से मैं स्कूल जा पा रहा हूँ। वो भगवान है सर। बेटा बेटी ने छोड़ दिया तो मैं रास्ते पर आ गया था, तब वो हर महीने हमें कुछ पैसे देकर जाते थे। वो महान आदमी है सर। उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे घर परिवार का कोई महत्व नहीं है सर। सब कुछ उनका पुलिस स्टेशन है। उनका मेरा परिचय सिर्फ एक दिन का ही है सर, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हें भूल नहीं